नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि साइंस की सीरीज चल रही है दोस्तों, तो आज मैं बायोलॉजी के आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आएंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यहाँ से आपके जो है 2 नंबर बनना तय है बेटा। कितने नंबर? 2 नंबर बनना तय है, पक्के हैं, ये आप समझ लीजिए। तो चलते हैं अपने 50 क्वेश्चन की। आज की जो है पहली क्लास रहेगी ये। उम्मीद करते हैं वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या होता है। पहला ही प्रश्न है आपका आज का। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। डिसीज कॉज्ड बाय वायरस इन्फेक्शन, यानी कि वायरस से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछ रहा है। टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, जुकाम होता है या फिर मलेरिया होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर का सी राइट होगा। यानी क्या होता है? जुकाम होता है। जुकाम किससे होता है? जुकाम आपका राइनो वायरस से होता है बेटा। किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहला ही प्रश्न है जिसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है आज का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन। तो देखते हैं, पोटेशियम एवं विटामिन के है, कैल्शियम एवं विटामिन डी ई है, कैल्शियम एवं विटामिन सी है, या कैल्शियम एवं विटामिन डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। कैल्शियम एवं विटामिन डी जो कि हमारी हड्डियों के लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है बेटा। तो विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा विद कैल्शियम। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड पूछी आपसे कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो देखते होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, या फिर अग्नाशय है, या फिर यकृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। यानी कि सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो आपकी यकृत होती है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है आपसे। अगर सबसे बड़ा पार्ट पूछा जाता है बॉडी का तो बेटा त्वचा होता। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? यानी कि आप दूषित जल पी लोगे, यानी कि इस प्रकार का जल पी लोगे जो कंटामिनेट है, यानी कि उसके अंदर दूषित है वो, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एड्स हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, टेटनस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका, कि हमें क्या हो सकता है कि अगर आप दूषित पानी पी लेंगे तो टाइफाइड हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? टाइफाइड हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में थारू जनजाति, यानी कि थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो उत्तराखंड में करती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में करती है, थार मरुस्थल में करती है, या झारखंड में करती है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है बेटा। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के प्रश्न भी आप पढ़ेंगे और इसी चैनल पे आपको प्राप्त होते रहेंगे समय पर। और आप अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको भी इस टाइप के प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? राइट होगा। यानी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मिलती है बेटा। किसमें मिलती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है। नींबू के रस का पीएच मान अनुमानित कितना होता है? यानी कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली पीएच मान ऑफ लेमन जूस। यानी कि लेमन जूस का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, पूर्व का संभव वो नहीं होता है, या 7 से कम होता है। तो मैं आपको सिंपल बता दूं बेटा, यहाँ पर पीएच स्केल 0 से लेकर के 7 और 7 से लेकर 14 तक ये आपके एसिड रहते हैं, यानी अम्ल, और ये आपके बेस होते हैं बेटा, यानी क्षार, और ये आपका न्यूट्रल यानी उदासीन। तो उम्मीद कर रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे बाय ऑप्शन वाइज के इसका आंसर क्या होगा। ठीक है नहीं? ऑप्शन वाइज बताएंगे इसका आंसर क्या होगा बेटा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या होगा, एक स्माइल के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं बेसिकली? एंजाइम क्या होते हैं बेसिकली? सूक्ष्म जीव है, प्रोटीन है, अकार्बनिक यौगिक है, या फिर फफूंदी है, मोल्ड्स है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी राइट होगा।
बी क्या है, प्रोटीन है। तो एंजाइम क्या होते हैं, बेसिकली एंजाइम होते हैं बेटा प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मानव रक्त का लाल रंग होता है, यानी कि मानव के जो रक्त है यानी ब्लड है उसका लाल रंग किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन इस टाइप के मैं कई बार करा चुका हूं आपको, लेकिन क्वेश्चन को घुमा करके इस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो इसलिए मैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन लाया हूं। एकदम पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण, या फिर हेप्टोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, यानी हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होगा बेटा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम। मानव की सॉरी मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, सही सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करके, या सही फोकसी लेंस का प्रयोग करके। तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएंगे। और इसकी एक सामान्य एक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई थी, जो कि आप वीडियो देखते हैं तो आपको उसमें मैंने बताई भी है। एक ट्रिक थी उड़ान। क्या थी बेटा, उड़ान। यानी कि उ का मतलब यहाँ उत्तल लेंस से है, उत्तल लेंस से है, और ये दूरी हो गया बेटा, आ का मतलब अवतल लेंस से है, और ये निकट हो गया। क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। तो मैं उम्मीद करता हूं इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्वेश्चन का जो प्रोसीजर रहता है वो इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, बी और सी और डी की फॉर्म में आंसर आप करेंगे बेटा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रह सकता है। चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। निमित्ता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि मछली के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिससे कि निमित्ता रोग हो जाता है। तो देखते हैं, कैडमियम है, आर्सेनिक है, पारा है, या सभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। क्या पाया जाता है, पारा, यानी Hg। तो इसका मतलब कि निमित्ता रोग हो जाता है किसकी कमी से, जिसमें मछली खाते हैं इस प्रकार से, और अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है इसके अंदर, पारा पाया जाता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। यानी सीधा सीधा प्रश्न है इसमें, ये पूछा गया है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, या चेचक के टीके के लिए किसने सबसे पहले बात करी। तो सीधी सी बात है, सर फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, एडवर्ड जेनर है, या फिर ल्यूइस पास्चर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी कि कौन है, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा इंपोर्टेंट है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति है बागवानी क्षेत्र से, महिलाओं का सशक्तिकरण से, या फिर बोल सकते हैं मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र से, या स्टार्ट अप से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा बेटा, कि मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण से ये संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी अधिकतर बच्चों को आता होगा, तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्ची या बच्चा करेगा बेटा। कमेंट बॉक्स में करेंगे। आम है, लीची है, आप बता सकते हैं, पपाया है, एप्पल है, आप बता सकते हैं कौन है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर, कामाख्या, भाई मेरी फ्रेंड कामाख्या कहाँ रहती है, असम में रहती है। मेरी फ्रेंड कामाख्या कहाँ रहती है, असम में रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट हो जाएगा। कहीं कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, कामाख्या मंदिर आपका असम में होता है। तो स्टैटिक जीके के कुछ भी प्रश्न इसमें आपको मिल रहे हैं आज मेरी क्लास में बेटा। नेक्स्ट बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गया मैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थापक कहाँ है, यानी राष्ट्रीय समुद्र, तो समुद्र कहाँ मिलेगा, गोवा वाले बीच पर बेटा। कहाँ पर मिलेगा, गोवा वाले बीच पे मिलेगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा में। कहाँ पर बेटा, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, यानी जब बुखार आ जाता है तो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सी दवा दी जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन है, ब्रूफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामोल है, या लिव 52 है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कौन सी दवा दी जाती है, पैरासीटामोल दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा, पैरासीटामोल। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम के नाम से भी जाना जाता है, यानी पैरासीटामोल।
क्वेश्चन नंबर 17, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने के लिए सहायक होते हैं, यानी कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि फलों को पकाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आवश्यक होते हैं, जिससे फल पक जाते हैं, ऐसा कौन सा है इसमें? तो देखते हैं, साइटोकानिन है, जिब्बरलिन है, ऑक्सिन है, एथाइलिन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, यानी कि एथाइलिन ऐसा एक केमिकल है जो फलों को पकाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद करता हूं बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। इससे आपके 2 से 3 नंबर बनना तय है, ये उम्मीद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, प्लग है विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या फिर खनिज जनित बीमारी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी प्लग होता है आपका जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 19 की, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, यानी वायरस के अजैविक, यानी कि सिम्टम ऑफ वायरस बीइंग अबायोटिक, यानी अजैविक। तो आपके पास ऑप्शन है, यह प्रजनन नहीं कर सकता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा कि इसको क्रिस्टल के रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है। क्रिस्टल के रूप में क्या करते हैं बेटा? इसको परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी प्लांट सेल के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो एब्सेंट रहता है? तो यहां देख सकते हैं, रिक्तियां हैं, त्रिकटकाएं, लवक है, सेलुलोज की भित्ति है या तारक्का है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा कि तारक्का रहता है। क्या रहता है बेटा? तारक्का रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसके लिए महत्वपूर्ण आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसाहित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णन पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णन पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा, यानी फल के द्वारा प्रकीर्णन जो होगा वो दूर दूर तक जाकर के प्रसाहित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी चाहूंगा कि बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का क्लियर है? विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, यानी कि यूनिसेलुलर माइक्रोफिजा, यानी यूनिसेलुलर माइक्रो कौन सा है इसमें से? स्पायरो 11 है, विषाणु है, पैरामीशियम या हाइड्रा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, यानी पैरामीशियम है। क्या है बेटा? क्या है? पैरामीशियम है। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बायोलॉजी से आज रिलेटेड क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो आपसे पूछा यूनिट ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं, यानी कि प्रोटीन को बनाने के लिए कौन सी ऐसी यूनिट अर्थात ऐसी इकाइयां होती हैं जिसके द्वारा प्रोटीन बनके तैयार होता है। और प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि मसल्स बिल्डिंग में बहुत सॉरी हेल्पफुल होती हैं। अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी अमीनो अम्ल। क्या होता है बेटा? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन की इकाई होते हैं, जिससे अमीनो अम्ल इकट्ठा होकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उम्मीद करता हूं आपका ये प्रश्न 24 तक क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, यानी ग्लूकोज? तो ग्लूकोज किसका प्रकार है? पेंटोज शर्करा है, हेक्सोज शर्करा है या टेट्रोज शर्करा या फिर डाइओज शर्करा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि ग्लूकोज जो है वो कैसा है? हेक्सोज शर्करा है। हेक्सोज क्यों है? क्योंकि इसके पास 6 कार्बन पाए जाते हैं बेटा। कितने कार्बन पाए जाते हैं? 6। इसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। किसका होता है बेटा? ग्लूकोज का। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है, याद रखिएगा। अगर इसको हम ओपनली फॉर्मूला करें इस तरीके से, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका जो है किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा। किसका होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। यहाँ देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से, 4 5 6, तो 6 कार्बन हो गए। देखिए 4 ये है, 5 और ये 6 हो गए। इसी प्रकार से 4 4 8, 8 और 2 10,
10 और 2 12, तो ये 12 हाइड्रोजन हो गए आपके पास में। ऑक्सीजन आपके पास 4 और 2 6, तो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है बेटा। किसका? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है? एल्डिहाइड। तो उम्मीद करते हैं तो 6 के लिए बेटा हेक्सा का उपयोग करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेक्सोस शर्करा होता है। कौन सा होता है? हेक्सोस शर्करा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का प्रयोग किया जाता है? यानी कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी ऐसी गैस है जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, इंपोर्टेंट रहती है, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कौन सी वह गैस है। तो देखते हैं, एसिटिलीन है, इथैलीन है, मेथिन है, फिर एथिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। यानी एथिलीन गैस है। कौन सी गैस है? एथिलीन गैस है। इसको हम इथैलीन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट क्वेश्चन का आंसर होगा। आज थोड़ी तबीयत सी हमारी खराब है, तो माफी चाहता हूं अगर कोई असुविधा हो रही हो तो। क्वेश्चन नंबर 27 है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? मेथिल सैलिसिलेट होता है, हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट होता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, या फिर एल्किल सैलिसिलिक एसिड होता है। तो चार ऑप्शन में से बताना है एस्पिरिन। ये एस्पिरिन वही है जो दर्द वगैरह में, बुखार में भी थोड़ा काम करती है। तो उसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी राइट होगा, यानी कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। यानी क्या होगा? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? यानी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है वो है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और आपको ऑस्टियोपोरोसिस। जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि विटामिन डी की कमी से होने पर कौन सा अंग ऐसा है जो प्रभावित होता है, तो बेसिक सी बात है हड्डियां। क्या है बेटा? हड्डियां, जिनको हम क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि अस्थि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है एबीसीडी में से कि हमारे शरीर के अंदर खुद में तीव्रता से बनता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छे से, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, यानी कि विटामिन डी। क्या है बेटा? विटामिन डी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन 30 तक आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से 30 क्वेश्चन आपने हल कर लिए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा आपने कितनी क्वेश्चन अपने आप से इसमें सही करे हैं। मैं उम्मीद करता हूं, और पीडीएफ के लिए यस लिखना ना भूलें। जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त नहीं हो पाती है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से लेक्चर को देखिए। मैं बोलता भी हूं कि आपको पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे आज के। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन बी, विटामिन बी में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो विटामिन बी, तो विटामिन बी के अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स विटामिन आते हैं। विटामिन बी के अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स विटामिन आते हैं बेटा, जो कि हमारे पास क्या रहते हैं? विटामिन बी के अंदर कॉम्प्लेक्स विटामिन आते हैं। कौन से आते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन आते हैं। जैसे कि विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। तो इस प्रकार से हमारे पास में विटामिन कॉम्प्लेक्स विटामिन में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट भी कौन से पाया जा रहा है? विटामिन B12 के अंदर। किसके अंदर? B12 के अंदर कोबाल्ट है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि विटामिन बी में कौन सा धातु पाया जाता है, ये नहीं पूछा B1 B2 भी। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका रासायनिक नाम भी है साइनो कोवालामिन, साइनो कोवालामिन। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन है वैसे तो, आप इसका आंसर चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें मैं एक बोल दूं आपसे, इसी में एक क्वेश्चन बढ़ा देता हूं अपनी साइड से, कि बच्चों के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं या पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
ये है क्वेश्चन, बढ़िया एकदम टकाटक। औसतन मानव मस्तिष्क का वजन होता है, लगभग कितना होता है? औसतन मानव का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.64 किलोग्राम होता है, 1.36 किलोग्राम होता है, 1.46 किलोग्राम होता है या 1.63 किलोग्राम होता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ब्रेन का दिमाग कितना होता है? ब्रेन का जो दिमाग है वो कितना होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है बेटा प्रश्न। ब्रेन का जो दिमाग है वो कितना होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। यानी कि आपके मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी 1.36 किलोग्राम होता है बेटा, 1.36 किलोग्राम होता है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक का भी होता है। अगर ऑप्शन इस तरीके का होता तो आप इस तरीके से आंसर करते। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 32 तक हमने प्रश्न क्लियर कर लिए हैं। जैसा कि मैं फिर बोलता हूँ वीडियो में कि आपको पीडीएफ लेने के लिए अमित क्लासेस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा और अच्छे से उस पर अध्ययन करना होगा, जहाँ पर मैथ की, साइंस की और आपकी स्टैटिक जीके की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। उम्मीद मैं ऐसी करता हूँ। बाकी चैनल पर बने रहें, आपको सारी चीज़ें समय पर प्रोवाइड होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 33, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? यानी कि रिफ्ट सबसे ज्यादा किस में होती है? मगरल में होती है, सांप में होती है, रेमत गढ़ में होती है, उद्यन स्तनपायी में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि सांप के अंदर पसलियों की जो संख्या होती है वो अधिक पाई जाती है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 34। सामान्य वयस्क व्यक्ति की हृदय का वजन, अब इसमें हृदय का पूछा है तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे, कि हृदय का वजन पूछा है आपसे, हार्ट का वजन पूछा है, 200 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है या 500 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट होगा, यानी कितने ग्राम होता है? कितने ग्राम होता है बेटा? तो हमारे पास होता है जो शरीर का हृदय का जो वजन है, यानी हार्ट का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। अगर ये रेंज में होता तो 300 से 400 ग्राम बोल सकते थे हम इसको बेटा। कितना बोल सकते थे? 300 से 400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 35, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो स्तनपायी का मतलब मैमल्स, स्तनपायी का मतलब मैमल्स। तो मैमल्स में पूछ रहे हैं आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मैमल्स के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में प्री ईयर ग्लैंड्स, यानी कि कर्पूण ग्रंथि, लिवर, पैनक्रियास या फिर प्लीज, प्लीज तो नहीं है, प्लीहा होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हिंदी में ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट होगा इस क्वेश्चन का, यानी यकृत। यकृत हमारी कौन सी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बेटा? यकृत सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ चुके हैं। आयोडीन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी, तो आयोडीन की कमी से अवटु, अतिप्रक्रिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, घेंघा, गिजेट या मधुमेह। तो यहाँ मधुमेह होता नहीं है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। यानी कि 36 का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 36 का बी ऑप्शन राइट होगा। 36 का बी ऑप्शन राइट होगा बेटा। 37 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, यानी मानव त्वचा का जो रंग होता है, किसी का थोड़ा फेयर रंग होता है, किसी का थोड़ा डार्क रंग होता है। तो ये पूछ रहा है वो किसके कारण होता है, ऐसा कौन सा ऐसा पिगमेंट है जिसके कारण मानव के शरीर का जो रंग है वो डार्क और फेयर किस तरीके से होता है। तो देख सकते हैं मेलेनिन है, रेडोप्सिन है, आइडोप्सिन है या फिर एथ्रोसाइनिन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का, यानी मेलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? मेलेनिन के कारण होता है। उम्मीद करते हैं आपने यहाँ तक जो हम प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 तक अच्छे से कर लिए होंगे। पीडीएफ लेने के लिए यस लिखना ना भूलें और अमित क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप शेयर करें और उसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको सारी पीडीएफ समय पर प्राप्त होती रहेंगी। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली बेटा। यहाँ पर मैथ के, स्टडी जीके के, साइंस के और आने वाले समय में हिंदी का भी बैच लॉन्च होने वाला है, जो कि ऐप आने वाला है हमारा। न्यूरॉन क्या होते हैं? ऊर्जा की आधारभूत इकाई होती है, रेडियो धर्मिकता के दौरान निर्मुक्त कण है या न्यूट्रॉन की प्रतिक्रिया या तंत्र का तंत्र की आधारभूत इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट होगा, यानी किसकी है? तंत्र का तंत्र की आधारभूत इकाई होती है बेटा, यूनिट होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तो मैं क्वेश्चन का आंसर कमेंट में पूछना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले ही मैंने इसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन बताया। आप चाहें तो देख लीजिए, डबल टिक कर देता हूं। न्यूरॉन क्या होते हैं, इसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बचा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी आपका आंसर होगा डी, यानी 46 होती है। कितनी होती है?
46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जोड़ी में पूछते तो 23 जोड़ी होते। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, यानी जॉन्डिस डिसीज इज कॉज्ड बाय विच इन्फेक्शन। तो यहाँ पर बड़ा ही अच्छे से और दिमाग से प्रश्न का आंसर आपको देना होगा। आपको ये क्वेश्चन अटपटा सा लग सकता है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से देने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है आपको। मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या पिलिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देने के लिए अगर मैं कहता कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, अगर मैं कहता कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, संक्रमण के लिए अगर मैं बात करूं तो बेसिक सी बात है, ये होता है हेपेटाइटिस से। हेपेटाइटिस, जिसमें कि आपके ए बी सी डी और ई आते हैं बेटा, ए बी सी डी और ई आते हैं। अब आपके पास हेपेटाइटिस तो है नहीं है, तो आपको दिमाग से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट करना पड़ेगा आपको बेटा। किससे? यकृत से। पीलिया रोग से, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो संक्रमण तो आपका हेपेटाइटिस है, लेकिन यहाँ हेपेटाइटिस का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो आपको ये नहीं है कि सर ये तो क्वेश्चन गलत था या ये क्वेश्चन इस तरीके से गलत टाइप हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। उम्मीद करता हूं आपको मैंने पूरा कंफ्यूजन बता दिया इस प्रश्न का, जिससे कि आप वीडियो देखने के बाद कंफ्यूज ना हो कि ये प्रश्न का आंसर क्या था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। आज के क्वेश्चन नंबर 42 बहुत प्यारा प्रश्न है। दुग्ध शर्करा होता है लैक्टोज। दुग्ध शर्करा में क्या होता है, सीधी सी बात पूछ रहे हैं, यानी मिल्क के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और इसके अंदर अगर आपसे अम्ल पूछ लिया जाए, अम्ल कौन सा है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। याद करते हैं। अगर विटामिन पूछ ली जाए तो विटामिन डी भी पाया जाता है, ए भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्न में से किस जंतु की तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, यानी कि उसका जो है नर्वस सिस्टम नहीं होता है। चार ऑप्शंस आपके पास में है, जैसा कि आपको दिख रहा है, जोंक है, टेपवर्म है, अमीबा है और घोंघा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट होगा, यानी अमीबा के अंदर नहीं पाया जाता है। किसके अंदर? तंत्रिका तंत्र अमीबा के अंदर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। दांत और हड्डियों किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, यानी दांत और हड्डियों के लिए पूछा जा रहा है आपसे। क्या है? तो क्लोरीन है, सोडियम है, कैल्शियम है या फिर फ्लोरीन है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा कि हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने आंसर दिया आपको कैल्शियम, क्योंकि फास्फोरस नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, यानी कि कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ चुके हैं। यदि दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा ना हो तो किस समूह का ब्लड चढ़ाना चाहिए? तो जैसा कि ए बी और ओ। तो यहाँ पर आपके पास में जो है ब्लड ग्रुप चार प्रकार से होते हैं, जिसका आविष्कारक आप बोल सकते हैं, खोज करता है, कार्ल लैंड स्टीनर है। क्या है? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर, ये इसके साइंटिस्ट हैं, यानी वैज्ञानिक है। किसके? ब्लड ग्रुप के। किसके हैं ये? ब्लड ग्रुप के। ठीक है। और ये चार प्रकार से होते हैं, चार प्रकार से हैं, ए बी और ओ। यहां पर जैसा कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, ओ। तो ओ है बेटा डोनर। ओ कैसा है? डोनर। और ए भी है एक्सेप्टर, यानी कि स्वीकार कर सकता है, एक्सेप्टर। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर होगी। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, वो सबको क्या कर सकता है? अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, यानी अपना रक्त दे सकता है। उम्मीद करते हैं आज के ये हमारे 45 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था जो कि बनाना था मुझे, और
2 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर आपके तय हैं इन प्रश्नों में से। बाकी का मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के लिए यस ज़रूर लिखें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जॉइन अवश्य कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।